क्वेश्चन है, यदि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई पी क्यूब है। हमें दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। दिया है पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका पी के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा 2p डी बाई डी थीटा। पी स्क्वायर का 2p और p का डी बाई डी थीटा बराबर ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो इसका ये कॉमन बाहर आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस और 2 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसका ये बी स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2p डी बाई डी थीटा बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं कि टू कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा है तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा होता है, यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा। इसकी और इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा, यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब 2p इंटू डी पी बाई डी थीटा बराबर, यहाँ पर से हम साइन 2 थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो इसका अवकलन होगा 2p डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस इसका 2 बाहर आ जाएगा डी पी बाई डी थीटा इंटू डी पी बाई ये डी थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर और साइन 2 थीटा का ये 2 इसका साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा होगा और 2 थीटा का तो ये थीटा का 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 2 सभी में कॉमन है तो 2 को कैंसिल कर देंगे और लिख देंगे पी डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये डी पी बाई डी थीटा और डी पी बाई डी थीटा का गुणा होगा तो स्क्वायर आ जाएगा इसका बराबर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा आ जाएगा। इसमें हम इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण 2 लिख देते हैं और इसको समीकरण 3 लिख देते हैं।
अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में पी स्क्वायर से गुणा करने पर तो इसमें पी स्क्वायर गुणा होगा तो ये पी क्यूब हो जाएगा डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी पी बाय डी थीटा का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कॉस 2 थीटा। अब ये लिखेंगे आगे पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा माइनस पी स्क्वायर डी पी बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब इसके बाद हम समीकरण 2 में देखते हैं कि यहाँ से हम p इंटू डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय 2 निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर। रखेंगे पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा माइनस यहाँ पर p इंटू डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे 4। अब आगे लिखेंगे पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर और कॉस 2 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे 4। अब इसका इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे तो पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर आएगा पी स्क्वायर। अब इसका बी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा में तो गुणा करेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर का माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अब माइनस ए स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा में तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस ए स्क्वायर का माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब ये माइनस ये लिखेंगे माइनस, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ये बटे का ये 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसल हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ से हम देखते हैं
यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आएगा और बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और ये लिख देंगे ये ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, क्योंकि ये इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अंदर आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस बी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आगे हम समीकरण 1 को देखेंगे। हम पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और हम देखते हैं कि बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो पी स्क्वायर ये है और पी स्क्वायर इसकी भी वैल्यू, तो पी स्क्वायर का गुणा होगा तो पी टू दी पावर 4 आएगा और इसको लिख देंगे माइनस बी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस टू दी पावर 4 थीटा आएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो ए टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो बी टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 थीटा आएगा और माइनस पी टू दी पावर 4 माइनस ये बी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस पी टू दी पावर 4 है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस पी टू दी पावर 4 बराबर, यहाँ पर से हम देखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा, इसमें से बचेगा कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा साइन टू दी पावर 4 थीटा और इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसमें से भी ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसके बाद
ये बचा a⁴ इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b⁴ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचा ये। तो जब हम यहाँ पर माइनस है, हम देखेंगे इसका गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये वाले ही टर्म बनेंगे, और ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये कैंसल हो जाएंगे। तो p³ इंटू d² p/d⁴² प्लस p⁴ बराबर a² इंटू b² इंटू ब्रैकेट में cos⁴ प्लस sin⁴ थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर cos⁴ थीटा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, इसके रूप में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो a² b² इंटू 1 आएगा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो a² इंटू b² ही आएगा, और यहाँ पर यह आएगा p³ d² p/d⁴² प्लस p⁴। अब हम यहाँ से p³ को कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे, तो यहाँ इससे p³ को कॉमन लेंगे तो p बचेगा, प्लस यहाँ से p³ कॉमन लेंगे तो d² p/d⁴² बचेगा बराबर, जो यहाँ से अब सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर p³, और यहाँ पर बचेगा a² b²। अब ये यहाँ पर p प्लस d² p/d⁴², जो यहाँ पर p³ है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो इसके बटे में आएगा a² b² p³। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ।